हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स बाय एमएल अग्रवाल के चैप्टर नंबर 20 यानी हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। बेटा, हाइट एंड डिस्टेंस में मेरा वीडियो नंबर 2 यानी पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट्स और एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज नंबर 20 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को डिस्कस करा है। पार्ट 2 में बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे और आगे चल करके पूरी आपकी एक्सरसाइज को पूरी क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आगे क्या करें और सीधे स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 20 का एमएल अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 4 है। व्हाट इज द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ वर्टिकल पोल इज इक्वल टू इट्स हाइट। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहा है तब बताना है जब एक वर्टिकल पोल है और इसकी शैडो, ये दोनों सेम है। फिगर में नहीं लग रहा होगा लेकिन वैसे है। ठीक है, मान लो पोल है आपका पी क्यू, ठीक है, और ये इसकी शेडो जो है क्यू आर तक आ रही है। पोल जो है बेटा ग्राउंड पे 90 डिग्री के एंगल पे होगा, राइट। हम एक काम करते हैं, पी और आर, सॉरी ये आर है, राइट, पी और आर को मिला देते हैं। क्या बन गया हमारे पास? एक राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो हमें क्या निकालना है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। बेसिकली हमसे बेटा ये पूछ रहा है, क्यों? क्योंकि इस सन के कारण यही तो बेटा यही इसी एंगल से ये रे यहां पे पड़ेगी, राइट, और इसके कारण इसकी ये शेडो इतनी कास्ट हो रही है। और ये दोनों साइड हमारे साथ साथ इक्वल है। क्या ये गिवन है हमारा? पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू। ये क्या है? ये गिवन है ना। पोल की हाइट और शेडो की हाइट बराबर है। कैसे करेंगे सॉल्व? इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज 90 डिग्री। सही बात है। फिर आगे क्या करोगे भाई? इसको हमने मान लिया थीटा, तो क्या लिखते हैं हम? tan थीटा इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। सर tan थीटा ही क्यों? tan थीटा बात करता है परपेंडिकुलर की और बेस की। हमारे पास परपेंडिकुलर बेस की हम बात कर रहे हैं इस पूरे क्वेश्चन में, तो हमने tan थीटा उठा लिया। ठीक है, cot थीटा लेना चाहो cot थीटा ले सकते हो। यहां से क्या होता है, चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है पी क्यू और क्यू आर की वैल्यू सेम है, तो क्यू आर की जगह भी मैं पी क्यू लिख सकता हूं। पी क्यू विल कैंसिल इच अदर। तो आई एम हैविंग tan थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपने देख रखी होगी, आपको पता है tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। और यहां से हमारा कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जो थीटा यानी एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन आना चाहिए, वो क्या होगा? 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। बट क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 20 का एमएल अग्रवाल का। फ्रॉम अ पॉइंट P on a level ground, the angle of elevation of the top of a tower is 30 degree. Okay, fine. ठीक है। If the tower is 100 meter high, अच्छा ठीक, how far is P from the foot of tower? अच्छा ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आपको एक टावर है और ऑब्वियसली टावर है तो ग्राउंड पे खड़ा है, राइट। इसी टावर से कुछ दूर एक पॉइंट है P। ओके, इस पॉइंट P से जब हम टावर का टॉप देखते हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है याद रखिए 30 डिग्री। ओके, टावर मान लेते हैं हमारा फॉर एग्जांपल पी क्यू। ठीक है, और ये पॉइंट P है, या एक काम करिए आप इसको R ले लीजिए ना, अब ज्यादा ठीक लग रहा है। ठीक है, ये आर क्यू हमारा टावर हो गया, पॉइंट P से हम देख रहे थे 30 डिग्री का। और क्या कह रहे हैं? इफ टावर इज 100 मीटर हाई। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई टावर है, हमारा ग्राउंड पे एक टावर है, उससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट है P। उस पॉइंट P से जब हम टावर का टॉप देखते हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री। ठीक, हमें बताना है कि जो पॉइंट P है ये फुट ऑफ टावर से कितना दूर है। आपसे ये पूछा गया P क्यू दिस मच, आपसे ये पूछा जा रहा है। कैसे करेंगे आइए देखिए। होगा क्या? इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज 90 डिग्री, राइट है कि नहीं? 90 डिग्री होगा। थोड़ा देखने में खराब है, मैनेज कर लेना।
ठीक है, आप क्या बोलोगे? देखिए आपके पास क्या है, आपके पास परपेंडिकुलर है राइट एंगल ट्रायंगल का और आपसे बेस पूछा गया है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? tan थीटा। क्या बोलोगे? tan 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी दी है ऑलरेडी 30 डिग्री, इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन पी क्यू। सही बात है। tan 30 की वैल्यू क्या है रखी हमने 1 अपॉन अंडर रूट 3, आर क्यू 100 मीटर्स, पी क्यू वी डोंट नो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या है पी क्यू हमारे पास 100 अंडर रूट 3 मीटर्स। अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। वैल्यू रखोगे क्या आएगा पी क्यू आपके पास 173.2 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। बच्चों एक्सरसाइज 20 का क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 92 मीटर हाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बॉय is 20 degree. Calculate to the nearest meter the distance of a boy from the foot of a cliff. पहली बात तो ये बॉय क्या होता है ये समझो क्या होता है यार बेटा। समुद्र में, ओशन में, सीज में क्या होता है, बड़े बड़े बोट्स और ऐसे टाइप के शिप्स को बचाने के लिए एंकर जैसा कुछ तैरता रहता है। आपने कई बार कार्टून में, मूवीज में देखा होगा। लाइट हाउस में बात नहीं कर रहा हूँ, समुद्र में घंटे ऐसा हो पाएगा अभी तो इसी वीडियो में उसकी फोटो में लगा दूंगा, ठीक है। तो कोई क्लिफ है और इसका डायग्राम बनाते देखते हैं कैसे बनाएंगे इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। कह रहा है क्वेश्चन में कि हमारे पास एक 92 मीटर की क्लिफ है, इससे कुछ दूरी पर, अब ऑब्वियसली बॉय है समुद्र में होगा, ये मान लीजिए ये क्लिफ है, ये आपकी क्लिफ है, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, मैनेज कर लेना। ठीक है, और क्लिफ की ये हाइट कितनी है भाई साहब? 92 मीटर्स, राइट है ना? हाँ भाई 92 मीटर्स है। यहां से कुछ दूरी पे एक बॉय है, ठीक है, यहां पे हमने मान लिया, यहां पे, ठीक, यहां पे। यहां से जब आप क्लिप से इस बॉय को देखते हो, जब हम इस क्लिप से इस बॉय को देखते हैं तो जो हमारा, सॉरी फिर वही बात, थोड़ा सा फिगर गड़बड़ है, डिस्टॉर्टेड हो गया। हाँ, जब हम क्लिप से, इस क्लिप का नाम दे दो ए बी, और जो हमारा बॉय है वो सिचुएटेड है मान लो सी पे, यहां पे हमारा क्या है बॉय, ओके। तो ये जो बॉय है, ठीक, जब हम यहां क्लिप से बॉय की तरफ देखते हैं, बॉय की तरफ देखने लगते हैं, तो जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो क्या बनता है जाकर के 20 डिग्री, राइट। तो हमें बताना है कि जो बॉय है ये फुट ऑफ क्लिप से कितनी दूरी पे है। कैसे बताएंगे? चलो देखो यार, ये जो आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए जो एक लाइन खींची है ना, ये अब मैंने फिगर में कैसे भी बनाई हो, लेकिन है एक्चुअली में ये लाइन, ये फ्लोर के पैरेलल होती है। किसके पैरेलल होती है? फ्लोर के पैरेलल होती है। जो ए बी आप देख रहे हो ना, एक लाइन आप खींचोगे जो ए बी के पैरेलल होगी, ए से, यहां पे हमने एक लाइन खींची जो ए बी के पैरेलल है, यहां पे मान लो डी, ठीक है। तो ये दोनों एंगल डी ए सी यानी ये एंगल, और एंगल ए सी बी यानी दिस वन, ये दोनों सेम होंगे, राइट। क्यों सेम होंगे? अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ना। तो ये क्या हो गया 20 डिग्री, राइट। यहां तक बात आ गई। दूसरी बात अब ये देखो, ए बी क्या है हमारी क्लिप, परपेंडिकुलरली खड़ी होगी हमारे फ्लोर पे, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा है, अगर हमें फिगर अच्छे समझ में आ रहा है तो आराम से इसका सोल्यूशन कर लेंगे। वो करते हैं, हमसे कह रहा है बेटा कि हमारी क्लिफ है, क्लिफ से जब हम बॉय की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा बनता है 20 डिग्री, ठीक। और क्लिफ की हाइट है 92 मीटर। बताओ क्लिफ के फुट से बॉय कितनी दूर है, पूछ रहा है, नियरेस्ट मीटर बताना। मैं ठीक, क्वेश्चन बनाओ कैसे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यहां पे देखो, ये परपेंडिकुलर और बेस यानी क्या यूज कर लेंगे 10 20 डिग्री, थीटा क्या है यहां पे 20 डिग्री, ए बी अपॉन बी सी। आराम से बात है ना। फिर क्या करोगे, हमें क्या चाहिए था, बीसी चाहिए था, तो क्या लिखेंगे, बीसी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन 10 20 डिग्री, राइट। अब भाई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा मैं, कैसे बताया जाता है। वैसे मुझे लगता है आता तो बहुत आसान होता है, लेकिन फिर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा टेबल का। यहां पे मैं 20 डिग्री सीधे वैल्यू कर रहा हूं। एबी की वैल्यू कितनी है बेटा
92 मीटर्स। 1020 डिग्री कितना है? 0.3639 समथिंग होता है आपका, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करते हो याद रखें तो ये आएगा बी सी इज इक्वल टू 252.81 ऐसे करके चला जाएगा, क्या? मीटर्स। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? बी सी इक्वल टू, अप्रोक्स बोल रहे हैं ना बताने के लिए, 253 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। बच्चों एक्सरसाइज 20 का क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है अ बॉय इज फ्लाइंग अ काइट विद अ स्ट्रिंग ऑफ अ लेंथ ऑफ 100 मीटर if the string is tight and the angle of elevation of the kite is 26 degree 32 minutes. Find the height of the kite correct to 1 decimal place. अच्छा, ignore the height of a boy. ठीक। अच्छा, मैंने वैल्यू लिखी है। अच्छा, वैल्यू क्यों लिखी है बता देता हूँ। देखो यार, कोरोना के पहले क्या होता था, भाई कोरोना आया ना 2020 में, उसके पहले क्या होता था, आईसीएसई यानी क्लास 10th के काउंसिल के पेपर में ज्यादातर क्या होता था, क्वेश्चंस के साथ ही, जहां तक मुझे याद है, ये वैल्यू दे देते, जो भी ऐसी उठ पड़ांग होती थी ना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अलावा, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के अलावा कोई भी वैल्यू होती थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, तो क्वेश्चन डी रहती थी। अभी क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी कह रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रोवाइड कराए, तो स्कूल कराते प्रोवाइड। तो तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर मैं बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे देखी जाती है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिलहाल मैंने तुम्हारे मतलब इन्फॉर्मेशन लिख दी, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते देख लेते हैं। हमें बेटा यार इस क्वेश्चन में बच्चे की हाइट को इग्नोर मारना है। एक लड़का है, पतंग उड़ा रहा है, उड़ी जा रही है पतंग, ठीक। पतंग ये जो स्ट्रिंग है ये बिल्कुल टाइट है और इसकी जो लेंथ है 100 मीटर है, ठीक है। चलो पतंग उड़ी, यहां तक पहुंची। ये जो पतंग है इसको नाम दे दिया हमने के। अभी लड़का हवा में तो नहीं खड़ा है ना, फ्लोर पे खड़ा है कहीं जमीन पे, ठीक है। हमसे कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज, मतलब ये जो लड़का जो पतंग उड़ा रहा था ना, ये यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन इज 26 डिग्री 32 मिनट्स, इतना ही है ना, सही है ना भाई? हाँ इतना ही सही है। अब हमसे कह रहा है कि भाई हाइट ऑफ अ काइट बताओ। चलो कैसे बताएंगे हाइट ऑफ अ काइट क्या होगा? एक काम करो, ये जो पॉइंट किया है ना जहां पे पतंग उड़ रही थी आखिर टाइट है, यहां से परपेंडिकुलर डालिए। कहां पे? फ्लोर पे। ये क्या है? परपेंडिकुलर। इसको नाम दे दीजिए एल। और ये बॉय था, है ना, इसको चलो मर्द मान लेते हैं, एम नाम दे दिया, मैन मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन? क्वेश्चन नंबर 7 का। किसके क्वेश्चन नंबर 7 का? एक्सरसाइज 20 एमएल अग्रवाल, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक। हाँ, इन ट्रायंगल MLK एंगल L इज 90 डिग्री, राइट? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब देखो चाहिए क्या क्या हमें? हमसे क्वेश्चन में हमें बेटा स्ट्रिंग की लेंथ दी हुई है और हाइट पूछ रहा है, यानी हमसे केएल पूछ रहा है और एम के बोल रहा है, एम के दिया हुआ है। यार देखो पार्ट 1 में मैंने बताया हुआ था, कॉन्सेप्ट बताया हुआ था, क्वेश्चन के हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन जब तुम्हें सॉल्व करने हैं तो तुम्हें साइन कॉस टेन तीनों तुम्हें फ्लेक्सिबल रहकर करना है। तुम कैसे, मैं इसे कैसे भी कर सकता हूं उसको सॉल्व, ठीक है। लेकिन बात समझो मोटी मोटी, तुमको दे क्या रहा है? हाइपोटेनस। अगर राइट एंगल, भाई ये क्या है? 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने वाली साइड क्या? हाइपोटेनस। एंगल ये दिया हुआ, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो यानी राइट एंगल ट्रायंगल MLK है, MLK एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो MK हटा दे, कंफ्यूज करा थोड़ा ये। हाँ, MK क्या है? 100 मीटर्स और KL हमसे पूछ रहा है। ऐसा कौन सा यार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें हाइपोटेनियस की बात हो रही, परपेंडिकुलर की बात हो रही है? कौन सा मिल रहा है हमें? साइन थीटा। तो क्या लिखा? साइन 26 डिग्री 32 मिनट्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहां पे क्या है? KL अपॉन MK, राइट? क्या करोगे? MK इंटू साइन 26 डिग्री 32 मिनट इक्वल्स टू KL। बेटा MK क्या है? 100 है ना। साइन 26 32 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 0.4467 KL क्या आया? यह आएगा आपका KL इक्वल्स टू 4
4.67 मीटर। क्या इग्नोर द हाइट ऑफ अ बॉय और क्या करेक्ट टू 1 डेसिमल पॉइंट। अरे भाई इसको क्या कर लो, के एल इक्वल टू 44.7 मीटर्स। एक्सरसाइज 20 के क्वेश्चन नंबर 7 एमएल अग्रवाल क्लास 10 का आंसर। बच्चों सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई, स्टील वायर टाइड टू द टॉप ओके ऑफ द पोल is affixed at the point on the ground to keep the pole upright. Find if the wire makes an angle of 45 degree, ठीक, with horizontal through the foot of the pole. अच्छा ठीक है, find the length of wire. यहाँ पे देखो मैंने सॉल्व कर दिया, तुमने पूरा दिखा दिया। देखो हो क्या रहा है, बात समझना। आपसे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक पोल है, हमने मान लिया ये हमारा एक इलेक्ट्रिक पोल है। ये क्या है, 10 मीटर हाई। ये हमारा एक इलेक्ट्रिक पोल है, 10 मीटर हाई है, ऐसे खड़ा है। इस पोल को गिरने ना पाए तो इसके टॉप को हमने यहां पे एक वायर से बांध दिया है, ठीक है, वायर से पॉइंट क्यू पे ग्राउंड पे बांध दिया है। अब इसको अगर फिगर बनाओगे तो कैसे इमेजिन करोगे, ये पूरे 90 डिग्री पे टावर खड़ा हुआ है, 10 मीटर का है ना, 10 मीटर इसकी हाइट है, तो पूरा 10 मीटर का है। ये डोर बंधी हुई है, स्ट्रिंग है, वायर है स्टील की, ये बंधी हुई है। इसकी लेंथ कितनी है हमें पता नहीं है, बट ये बंधी हुई इसने ऐसे बना रखा है। उसके अलावा साथ में साथ क्या दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से दे रखा है कितना, हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का मिला। ठीक, चलो ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। हमसे कह रहा है कि लेंथ ऑफ स्टील वायर बतानी है। कैसे बताएंगे, देखो बात समझो। अगर इसको देखो मैंने क्या किया, यहां पे ये जो पोल था हमारा, इसका नाम दे दिया पी आर, ठीक है, और ये जो पॉइंट था यहाँ पे जो फ्लोर पे, इसका नाम दे दिया क्यू, ठीक है। तो हमारा ये ट्रायंगल क्या बन रहा है, पी आर क्यू, राइट। ट्रायंगल क्या बन रहा है, पी आर क्यू, वेयर एंगल आर इज 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, सही बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमें चाहिए, हमें चाहिए क्या, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, राइट। दिया क्या है, पोल की हाइट, राइट। पोल क्या है, परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री सामने यानी ये हाइपोटेनियस है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की बात करता है, साइन थीटा। तो साइन क्यू, क्योंकि यहां पे वर्टिसेस क्या, क्यू, साइन क्यू इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन क्यू है कितना, साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री दिया गया है ना, कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री, यहां पे दे रखा है, ठीक है, 45। तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 10 अपॉन पी क्यू। साइन 45 डिग्री इज 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 10 अपॉन पी क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पी क्यू इधर आ जाएगा, रूट 2 उधर चला जाएगा, तो पी क्यू इज इक्वल टू 10 रूट 2 मीटर। रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414, रखी वैल्यू, मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्या है आंसर आपका, पी क्यू इज इक्वल टू 14.14। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, 14.14 मीटर, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, अ वर्टिकल टावर इज 20 मीटर हाई। A man standing at some distance from the tower knows that the cosine, okay, क्या बात कर रहे हैं, cosine, cosine कुछ नहीं भाई, cos की बात हो रही है, of the angle of elevation of the top of tower is 0.53। अच्छा, ओहो, how far he is standing from the tower। अच्छा ठीक, क्वेश्चन मुझे, क्वेश्चन में कह रहा है भाई साहब एक टावर है, अभी टावर का जमीन पे है ऑब्वियसली। इस क्वेश्चन बेटा जो मैन है ना, बंदा, पर्सन, उसकी हाइट को मैं इग्नोर मार रहा है, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में उस आदमी की हाइट को इग्नोर मारा जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि एक हमारा टावर है जो 20 मीटर का है, ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहा है यहां से कुछ दूरी पर, यहां से कुछ दूरी पर एक पर्सन है, और जब वो टावर के टॉप को देखता है तो जो एंगल ऑफ कोसाइन बनता है उसका, वो कितना आता है, 0.53। बात समझ में, हमें बताना है कि ये पर्सन टावर से कितना दूर खड़ा है। एक काम करते हैं, टावर को हम नाम दे देते हैं ए, बी, और ये पर्सन हो गया सी। तो एक्चुअली में वी नीड टू फाइंड आउट बी सी, राइट। वी नीड टू फाइंड आउट दिस साइड, दूरी बतानी पर्सन की टावर से कितना है, सी बी की डिस्टेंस बतानी, ठीक है। दिया क्या है, परपेंडिकुलर दिया हुआ, देखा जाए तो अब भैया ये टावर है, 90 डिग्री एंगल पे खड़ा होगा, है ना, क्लियर है एक बात। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, कि हमें कोई सर्टेन एंगल नहीं दिया। देखो इस क्वेश्चन बेटा तुम्हें दिया क्या है, बेसिकली पहले वही बात, इन ट्रायंगल ए बी सी को लेकर के सेफ साइड हो जाओ, इसको लिख करके सेफ साइड हो जाएगा। नाउ cos थीटा इज इक्वल टू 0.53 ये दिया गया है।
ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम्हें याद होगी। अच्छा एक बात बता दे रहा हूं, काउंसिल का पेपर देने जा रहे हो, क्लास 10th में हो, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं याद है, बड़ी शर्म की बात है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए, फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, साइन कॉस टेन, ये आपको पता होना चाहिए। देयर इज नो एक्सक्यूज, देयर इज नो एनी शॉर्ट ट्रिक, आप करो याद, ये करनी है, ठीक है। तो बेटा जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप ऑब्जर्व करते हो तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मैं दिखा रहा हूं लिख करके अलग से, कि कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। कॉस 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2। इसे बेटा डिवाइड करते हैं तो 0.7 समथिंग कुछ आता है, मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली, 0.7 समथिंग आता है। फिर कॉस 60 डिग्री क्या आता है, 1/2। इसे आप 0.5 लिख सकते हो। इसको देखो, इसको देखो बेटा, कॉस है ना, जैसे साइन है, साइन 0 से 90 की तरफ जाओ तो साइन की वैल्यू बढ़ती है। साइन 0 क्या है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, सब बढ़ रहा है। साइन 60 डिग्री √3/2 और फाइनली साइन 90 डिग्री 1। कॉस की वैल्यू जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ता है वैसे वैसे रिड्यूस होती है, साइन के इनवर्सली पे जाता है। साइन कॉस 90 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री यार 1/√2, इसे तुम 0.7 समथिंग ले सकते हो, मैं 0.7 लिख रहा हूं यहां पे। कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री क्या होगा, कॉस 60 डिग्री 1/2, 0.5, क्लियर सी बात है। तो जैसे ही कॉस का हम एंगल बढ़ाते हैं उसकी न्यूमेरिक वैल्यू धीरे धीरे रिड्यूस होती है, पहली बात बताने वाली। दूसरी बात देखो, यहां पे जो हमें दिया गया है कॉस थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, 0.53, और कॉस 60 कितना है, 0.5। तो बेटा ये एंगल, ये जो ये थीटा है, ये 60 डिग्री के आसपास होना चाहिए। अब आपका काम क्या है, आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, फिर वही बात आपको दी गई होगी, आप उठाओगे, आप देखोगे, आपको कहां पे देखना है, 60 डिग्री के आसपास हमें देखना है। आगे देखोगे पीछे देखोगे, एंगल बढ़ाने पर वैल्यू कम होती है, एंगल घटाने पर वैल्यू ज्यादा होती है। 60 डिग्री 0.5 है, ये 0.53 बड़ा है, तो यानी एंगल में कम करना पड़ेगा। तो आप, वैसे मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, ये जो थीटा आएगा यहां पर, ये जो वैल्यू है बेसिकली, ये क्या लिखी हुई है, कॉस जो थीटा है ये बराबर एक्चुअली में कॉस 53 डिग्री, सॉरी 58 डिग्री है, नॉट 53, 58 डिग्री है। तो यहां से जो थीटा की वैल्यू आई है बेटा हमारे पास 58 डिग्री आई है। सबसे पहली बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन का सबसे पहला पार्ट, आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी। सर आगे क्या करेंगे, तुमने थीटा की वैल्यू निकाली, इसके आगे क्या होगा, और आगे देखो, आगे मजेदार बातें चालू होती है। तो हमारे पास अल्टीमेटली इतनी सारी बातें लिखने के बाद हमारे पास थीटा आ गया है, ठीक है। आगे क्या करेंगे, जब हमारे पास थीटा आ गया, बात वहीं पे सारी चालू हो जाती। फिर वही बात, परपेंडिकुलर दिया है, बेस पूछ रहा है, क्या लगाओगे, 10, सीधे रख रहा हूं वैल्यू, 10 58 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर AB BC बेस, क्या निकालेंगे, 10 50 डिग्री की वैल्यू क्या, 58 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 10 58 डिग्री की वैल्यू होती है 1.6003, 1.6 ले रहा हूं यहां पे। AB इज 20, राइट, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, BC इज इक्वल टू 20 अपॉन 1.6, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, डिवाइड करिए, क्या आ रहा है, BC इज इक्वल टू 12.5 मीटर्स। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है।